कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, सप्तम स्कंद का तृतीय अध्याय। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति। ओम श्री नारद उवाच, हिरण्यकश्यपु राजन्येयं जरामरं आत्मानं प्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधीर्षत। सातेपे मंदर द्रोण्यां तपा परम दारुणम्, ओदर्य बाहुर्न भो दृष्टा पादंगुष्टास्त्रितावनिः, जटादिधितवीरेजै संवर्तार्किवांसुभि, तस्मैस्तपस्तप्यमाने देवां स्थानानि निवेदिरे। तस्य मूर्धना समुद्भूता सधुमो अग्निस्तपो मया, तेजमोदमधो लोकानत द्विषगीता, चक्षुर्नद्वन्वन्तः सदिविपादश्चालभू, निपेतो संग्रहास्तरा जाजलश्च दिशो दश। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर और संसार का एक क्षत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे केवल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से
नदी और समुद्र खोलने लगे, द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययो सुरान्, धाते विज्ञाप्या मासुरदेव देव जगत्पते। दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि, स्थातुं न शक्नुमः। दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि, स्थातुं न शक्नुमः। तस्य च समं भुवन् विधेहि यदि मन्यसे, लोकान् यावन्नं चन्ति बलिहारास्तवाभिभू। तस्यायं किल संकल्प शरदो दुश्चरं तपां, श्रूयतां किं न विदितस्तवान्, थापि निवेदितः। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोग समाधिना, अध्यास्ते सधिष्णुभ्यां परमेष्टि निजासिनम्। तदहं वर्धमानेन तपोयोग समाधिना, कालात्मनोऽस्यं नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। अन्यथेदं विदास्ये, अहं यथा पूर्वमोजसां, किमन्ये कालनिर्भूते, किमन्ये कालनिर्धूते कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। हिरण्यकशिप की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिप के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए प्रभु,
उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं, एक युग में न सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं आप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चले जाना पड़ता है। हे कृष्ण गोविंदो हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति सुश्रुं निर्बन्धं तपा परमास्थितां विदस्वानन्तरं युक्तं विधास्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजङ्गवां परमेष्टयं जगत्पते। भवाय श्रेयसे मूर्ते, भवाय श्रेयसे भूते, क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्म भूर्नृपं परितो भृगद्रक्षाधैर्यो दैत्येश्वराश्रमम् नाददस् प्रतिच्छन्नो नाददस् प्रतिच्छन्नं वाल्मीकि तृणकीर्णचुके पिपीलिकाभिराचीर्ण मेद्वस्त्वङ्गमांसशोणितम् पिपीलिकाभिराचीर्ण मेद्वस्त्वङ्गमांसशोणितम् तपन्तं तपसा लोकान्, तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापितुं रविं विलक्ष्य विस्मिता प्राय प्रसन्नहंसुबाहुना। हमने सुना है कि ऐसा हट करके कि वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए यदि
यह हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर जब देवताओं से उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओम श्री ब्रह्मोवाच, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।